दिल्ली के सराय काले खां से 2 आतंकवादी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संदिग्धों को दबोचा। आतंकवादियों से 2 पिस्टल 10 कारतूस बरामद। दिल्ली में बड़े धमाके की फिराक में थे दोनों आतंकवादी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला के रहने वाले हैं दोनों। ब्रिक्स देशों का आज 12वां शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन में होंगे शामिल। ब्रिक्स सम्मेलन में आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य और ऊर्जा के साथ कोरोना पर भी होगी चर्चा। एलएसी पर तनाव के बीच चीनी राष्ट्रपति से पीएम मोदी का वर्चुअल सामना। मालाबार नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण आज से अरब सागर में शुरू हुआ। पहले चरण का अभ्यास 3 से 6 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में हुआ था। एक्सरसाइज में भारतीय विमान वाहक युद्धपोत विक्रमादित्य के साथ अमेरिकी विमान वाहक पोत निमित्ज भी लेगा हिस्सा। ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाओं के युद्धपोत भी शामिल। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में राहुल के बाद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया। लिखा, सोनिया ने मनमोहन का चुनाव काफी सोच समझ कर किया था। ओबामा ने लिखा, अपनी लोकप्रियता की वजह से प्रधानमंत्री नहीं बने थे मनमोहन सिंह, उनको सोनिया गांधी ने बनाया था पीएम। कांग्रेस अध्यक्ष को सलाह देने वाली विशेष समिति की आज बैठक। के एंटनी, अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल के अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं समिति के सदस्य। बिहार चुनाव में कांग्रेस की हार पर बोली कार्ति चिदम्बरम। कहा, कांग्रेस के लिए आत्मविश्लेषण और विचार विमर्श करने का वक्त। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी पर पलटवार किया। बीजेपी और जेडीयू के इशारे पर बयानबाजी करने का आरोप लगाया। बीजेपी पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। गुपकार अलायंस में कांग्रेस पार्टी भी शामिल। गुपकार अलायंस का उद्देश्य आर्टिकल 370 बहाल करना। रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर हमला। कश्मीर का विकास नहीं चाहने वाले गुपकार गठबंधन में शामिल हो रही है कांग्रेस। रविशंकर प्रसाद का बड़ा आरोप, चीन का साथ लेने को तैयार गुपकार गठबंधन। फारूक चीन से मदद लेने की बात करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने महबूबा मुफ्ती पर तिरंगे के अपमान का आरोप लगाया। कांग्रेस को कश्मीर में 370 का पक्षधर बताया। कोरोना के चलते संसद का शीतकालीन सत्र नहीं होगा, सीधे अगले साल बजट सत्र होगा। थोड़ी देर में शुरू होगी बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल की पहली बैठक। शीतकालीन सत्र समेत कई अहम मुद्दों पर हो सकता है फैसला। नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल फागू चौहान ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश सरकार में 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी बनाए गए डिप्टी सीएम। बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी रेणु देवी। बीजेपी विधानमंडल दल की उपनेता भी है रेणु। नीतीश कुमार समेत जेडीयू से 6, बीजेपी से 7, वीआईपी और एचएएम से 1 विधायक मंत्री बनाए गए। जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, मेवालाल और शीला मंडल ने मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी नेता मंगल पांडे और अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी कोटे से ही रामप्रीत पासवान, जीवेश मिश्र ने मंत्री पद की शपथ ली। रामसूरत राय भी बने मंत्री। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन और वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से बात की। कहा, सुशील कुमार मोदी को मिस करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा, सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री न बनाना बीजेपी का फैसला, इसलिए सवाल बीजेपी से पूछा जाना चाहिए। नीतीश कुमार के सीएम बनने पर सुशील मोदी ने दी बधाई। कहा, आपके नेतृत्व में बिहार और आगे बढ़ेगा। उप मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की वजहों पर सुशील मोदी की चुप्पी बरकरार, सवालों से बचते दिखे सुशील मोदी। बीजेपी प्रभारी देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा, नई सरकार 5 साल के कार्यकाल को पूरा करेगी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, सुशील मोदी नाराज नहीं है, उन्हें नई जिम्मेदारी देगी पार्टी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर नीतीश कुमार को बधाई दी। कहा, एनडीए परिवार बिहार के विकास के लिए मिलकर करेगा काम। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को भरोसा दिया। कहा, बिहार के विकास के लिए केंद्र हमेशा मदद करेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार को बधाई दी। कहा, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में बिहार करेगा विकास। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर तंज। ट्वीट कर कहा, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मनोनीत होने पर शुभकामनाएं। तेजस्वी यादव ने कहा, उम्मीद है कुर्सी की महत्वाकांक्षा की बजाय वो बिहार की जनाकांक्षाओं को प्राथमिकता बनाएंगे। तेज प्रताप यादव ने नीतीश को दी बधाई। कहा, उम्मीद है कि इस बार चूहे दारू के नशे में कोई बांध नहीं तोड़ पाएंगे। नीतीश कुमार के सीएम बनने पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा, अब हमला बोला। कहा, ये जनता की चुनी सरकार नहीं, अवैध सरकार है। जगदानंद सिंह ने नीतीश पर तंज कसा। बोले, बीजेपी को कठपुतली बनकर रहेंगे नीतीश कुमार। 15वें वित्त आयोग ने पीएम मोदी को सौंपी रिपोर्ट। 4 नवंबर को आयोग ने राष्ट्रपति को सौंपी थी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों में सहयोग की बात कही। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार 20 नवंबर को उत्तर महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इंदौर में कंप्यूटर बाबा की आज कोर्ट में पेशी। कल कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। मंगलुरु हिंसा केस में कांग्रेस के पूर्व मेयर संपत राज गिरफ्तार किए गए। कोरोना के इलाज के दौरान अस्पताल से हो गए थे फरार। हिंसक भीड़ को उकसाने का आरोप। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ पहुंचे। कल भारी बर्फबारी की वजह से केदारनाथ में फंसे थे।
बद्रीनाथ धाम में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी टेका मत्था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी, कल पीर पंजाल की पहाड़ियों पर हुई थी भारी बर्फबारी। फिर से गुलजार होगा जम्मू कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन, अगले सीजन के लिए ट्यूलिप बाग में तैयारियां जोरों पर, कोरोना काल में किया गया था बंद। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की 8वीं पुण्यतिथि आज, मुंबई के शिवाजी पार्क में श्रद्धांजलि देने सुबह से ही पहुंच रहे हैं शिव सैनिक, बाला साहेब ठाकरे के मेमोरियल पर पुष्प चढ़ा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन के मोर्चे पर एक और खुशखबरी, अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने भी की अपनी वैक्सीन को 95% बताया प्रभावी, ट्रंप और बाइडेन ने किया स्वागत। भारत बायोटेक और आईसीएमआर के कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू हुआ, 26,000 लोगों पर इसका ट्रायल होगा। देश में कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई, एक दिन में सिर्फ 29,164 पॉजिटिव केस सामने आए, संक्रमितों की संख्या 88,74,000 के पार। देश में कोरोना से एक दिन में 449 लोगों की मौत हुई, अब तक 1,30,519 लोगों ने अपनी जान गंवाई। देश भर में 24 घंटे के भीतर कोरोना से करीब 40,791 लोग रिकवर हुए। देश में अब एक्टिव केस की संख्या 4,53,000 से ज्यादा हुई। देश में अब तक कोरोना के 12,65,00,000 से ज्यादा सैंपल जांच किए गए। सोमवार को 8,44,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना टेस्टिंग। दिल्ली में एक दिन में फिर कोरोना के 3,797 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 99 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 40,000 से ज्यादा हुई। डॉक्टरों की मदद के लिए बुलाए गए अर्धसैनिक बल के 75 डॉक्टर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, राजधानी में कोरोना की तीसरी लहर का पीक गुजर गया। सत्येंद्र जैन का बयान, राजधानी में दोबारा नहीं लगेगा लॉकडाउन, मास्क पहनना ज्यादा फायदेमंद। कोरोना पर गृह मंत्रालय के फैसले का दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने स्वागत किया, कहा जांच दोगुनी करने और बेड की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 2,535 नए मामले सामने आए, एक दिन में 60 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। मुंबई में कोरोना के 409 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 12 लोगों की मौत, 529 लोग कोरोना से रिकवर हुए। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण को कोरोना हुआ, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 1,407 लोग संक्रमित पाए गए, 18 लोगों की मौत की भी खबर। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटे में 3,012 लोग कोरोना से संक्रमित, 53 लोगों की मौत। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 2,169 नए मामले सामने आए, 12 मरीजों की मौत हुई। केरल में कोरोना के 2,710 नए मामले सामने आए, बीते 24 घंटे में 19 लोगों की मौत हुई। केरल में लोकल बॉडी चुनाव पर मुख्यमंत्री की अपील, जीते हुए उम्मीदवारों को रोड शो नहीं करना। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 1,725 नए मामले सामने आए, 17 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में 753 लोग कोरोना से संक्रमित, राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 17,892। कर्नाटक में कोरोना के 1,157 नए मामले सामने आए, राज्य में कोरोना के 26,103 एक्टिव केस। बेंगलुरु में आज से फिर खुलेंगे कॉलेज, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद छात्रों को मिलेगी एंट्री, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 926 नए मामले सामने आए, 5 लोगों की मौत। उड़ीसा में कोरोना के 749 नए मामले सामने आए, एक दिन में 16 लोगों की मौत। तेलंगाना में एक दिन में कोरोना के 661 नए मामले सामने आए, 1,637 लोग रिकवर हुए, 3 की मौत। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 390 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। यूटी में कोरोना के 5,588 एक्टिव केस। मिजोरम में एक दिन में 48 नए पॉजिटिव केस सामने आए, राज्य में 524 एक्टिव केस। वायरस से अब तक 5 लोगों की मौत। मुंबई का महालक्ष्मी मंदिर भक्तों के लिए खुला, अंदर जाने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी इंतजाम यहां पर किए गए। मुंबई के दादर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, भाई दूज के मौके पर मार्केट में हजारों लोग उमड़े। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में युवक पर सरेआम चाकुओं से हमला किया गया, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, आरोपियों ने घायल युवक को सड़क पर घसीटा। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, बाकी के आरोपियों की तलाश जारी। वाराणसी के चोलापुर इलाके में पटाखे पर पाबंदी लगी तो व्यवसायी ने हर्ष फायरिंग कर खुद वीडियो बनाया और उसे वायरल किया, पुलिस ने किया गिरफ्तार। भिंड में नेशनल हवाई हाईवे पर आधा दर्जन युवकों ने कार सवार युवक पर जानलेवा हमला किया, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। मंगलुरु में रविवार रात एक बिजनेसमैन को बीच सड़क जान से मारने की कोशिश की गई, वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। तमिलनाडु के डिंडीगुल में जमीन विवाद में फायरिंग, एक शख्स ने 2 लोगों को गोली मारकर जख्मी किया, वीडियो वायरल हुआ। बुलंदशहर गैंगरेप केस का मुख्य आरोपी फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया, पीड़ित ने सुसाइड नोट में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया था। गोंडा में 18 साल की लड़की ने छेड़खानी से तंग आकर खुदकुशी की, पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बिहार के वैशाली में छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने युवती को जिंदा जलाया, इलाज के दौरान हुई पीड़ित की मौत। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, किडनैपर से 5 साल की मासूम को छुड़ाया, पुलिस ने 3 बदमाशों को मामले में गिरफ्तार किया। पुणे में 54,000 की ड्रग्स के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया, केस दर्ज कर पूछताछ कर रही है पुलिस।
भुवनेश्वर में एसटीएफ की रेड में पशु तस्करी का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। तेंदुए का अवशेष भी बरामद किया। मुंबई के कुर्ला वेस्ट में सर्वोदय होटल के पास एक गोदाम में भीषण आग लगी। आग पर काबू पाने में जुटे दमकल कर्मी। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार। आईटीओ इलाके में 176 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। कई जगहों पर एवलांच का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के रामबन में मौसम की पहली बर्फबारी। सैलानियों ने जमकर मस्ती की। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी। बद्रीनाथ धाम के आसपास का इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका। उत्तराखंड के चक्राता में भी सीजन की पहली बर्फबारी। पेड़ पौधों और सड़कों पर बिछी बर्फ। इटली में स्टैम्बोली ज्वालामुखी में जबरदस्त विस्फोट हुआ। धुएं के गुबार के साथ बड़ी मात्रा में लावा निकला। अभिनेता सोनू सूद को इलेक्शन कमीशन ने बनाया पंजाब स्टेट आइकॉन। चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के प्रस्ताव को चुनाव आयोग ने किया मंजूर।